हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर वन और पेपर टू का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर्नाटका संगीत, जो आपके पिछले बार एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ एक ही टॉपिक से पूछे गए थे, जो था कर्नाटक संगीत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी फोर स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए 1800 प्लस क्वेश्चन आंसर साथ में व्याख्या सहित आपको दिया जा रहा है, जिसे अगर आप कंप्लीट पढ़ लेते हो तो उसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए 1200 प्लस एमसीक्यू दिया जा रहा है, जो आपने पूरा डिफिनेशन सहित पढ़ा होगा तो आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, इसे आप जा सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेली आपको एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। जो भी यूट्यूब पे क्लासेस होंगे उसका पीडीएफ आपको डेली शेयर किया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको फिर भी सिर्फ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, जिससे आप क्वेश्चन का पैटर्न और स्टैंडर्ड समझ सको। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने अपना खुद पेपर क्वालिफाई किया, सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। आप भी ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत की सबसे प्राचीन प्रणाली कौन सी है? पहला ऑप्शन है ठाट प्रणाली, मेलन, स्वर मालिका या तालम प्रणाली। तो क्वेश्चन वन का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल भी सही है। याद रखिएगा कि मेलल प्रणाली कर्नाटक संगीत की पुरानी प्रणाली मानी जाती है, जिसमें रागों का वर्गीकरण किया गया था। इस प्रणाली का मूल आधार स्वर और मेल का संयोजन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर टू है, कर्नाटक संगीत की प्रमुख रचनाकारों का कौन प्रमुख नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है त्यागराज, मधुस्वामी, श्यामा शास्त्री, बेजू बावरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेजू बावरा। याद रखिएगा कि बेजू बावरा उत्तर भारतीय संगीत से संबंधित माने जाते हैं, जबकि कर्नाटक संगीत के प्रमुख त्रिमूर्ति किसे माना जाता है? तो नाम आप याद रखना, रचनाकार त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री। आपसे पूछ सकता है कि कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति रचनाकार किसे माना जाता है, और आपको नाम चार ऑप्शन दे देगा, इसलिए इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तीन त्रिमूर्ति का नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कर्नाटक संगीत के कितने प्रमुख सप्तक होते हैं? सात, आठ, पाँच या छः? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 होते हैं। कौन कौन से? तो कर्नाटक संगीत में टोटल 7 प्रमुख सप्तक होते हैं, जिन्हें सप्त स्वर भी कहा जाता है। ये स्वर शुद्ध, कोमल और त्रिरूप में आते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, कर्नाटक संगीत के राग किस आधार पर बनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है ताल, स्वर, अलंकार या वाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कर्नाटक संगीत के राग स्वर के आधार पर बनाए जाते हैं, जिनमें आरोहण और अवरोहण का विशेष ध्यान रखा जाता है। कर्नाटक संगीत में कितने मेलकर्ता राग होते हैं? पहला ऑप्शन है 64, 72, 108 या 52। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 72। याद रखिएगा कि कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता राग प्रणाली होती है, जिसमें टोटल 72 मेलकर्ता राग होते हैं। कर्नाटक संगीत में गीतम का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रारंभिक रचना, तालबद्ध रचना, जटिल रचना या गीत के बोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारंभिक रचना, जो कि आपके कर्नाटक संगीत का एक प्रारंभिक रचना माना जाता है, जिसमें स्वर और ताल का सरल संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, कर्नाटक संगीत में त्यागराज की रचनाएं किस भाषा में होती थी? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसे आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है हिंदी, तमिल, संस्कृत या तेलुगु।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। कर्नाटक संगीत में एकल वादन को क्या कहते हैं? वायलिन, पदम, कचेरी या तानम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कचेरी। याद रखिएगा कि कर्नाटक संगीत में एकल वादन को कचेरी भी कहा जाता है, जो एक प्रकार का संगीत का प्रदर्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में अलापना क्या होती है? ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है एक प्रकार का ताल, स्वर विस्तार, एक प्रकार की वाद या गीति रचना। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर विस्तार। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में वर्णम किस प्रकार का राग रचना होती है? कर्नाटक संगीत में वर्णम किस प्रकार की रचना होती है? तानम, अलंकार, जटिल रचना या तलात्मक रचना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जटिल रचना। जटिल रचना वर्णम का एक रचना माना जाता है, जो गायन और वादन के अभ्यास के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कर्नाटक संगीत में कौन सा वाद्य सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तबला, मृदगम, सरोद या हारमोनियम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृदगम। कर्नाटक संगीत में सबसे प्रमुख ताल वाद्य माना जाता है, जो लगभग सभी कर्नाटक संगीत प्रदर्शनों में उपयोग होता है। कर्नाटक संगीत में रागों में स्वर कौन सा नहीं होते? ऋषभ, गंधार, पंचम या निखाद? इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, इस सवाल ऑलरेडी आपने केवीएस में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचम। याद रखिएगा, कर्नाटक संगीत के अधिकांश रागों में सभी तरह के स्वर होते हैं, लेकिन कुछ रागों में पंचम स्वर का उपयोग नहीं होता है, जिन्हें हम शुद्ध राग के नाम से जानते हैं। त्यागराज की कितनी कृतियां कर्नाटक संगीत में प्रसिद्ध है? 600, 700, 1000 या 1200? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 600। त्यागराज की लगभग 600 कृतियां कर्नाटक संगीत में काफी फेमस है, जिनमें कई अभी भी प्रमुख रूप से गाई जाती है। कर्नाटक संगीत में रागम, तानम, पल्लवी का क्या महत्व है? एक गीत है, एक ताल है, जटिल राग प्रदर्शन है या वाद प्रदर्शन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रागम, तनम, पल्लवी कर्नाटक संगीत में जटिल राग प्रदर्शन की एक शैली मानी जाती है, जो संगीतकार की विशेषता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में तिलाना किससे जुड़ा होता है? टोटल आज हम वीडियो में 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्नाटक संगीत में तिलाना किससे जुड़ा होता है? स्वर अलंकार से, तालम से, स्वर गीत से या डांस से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डांस से। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको पीडीएफ, क्लासेस के नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट न्यूज आती है, बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की सारे अपडेट आपको एक ही चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में कृति का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है ताल रचना, गीत रचना, डांस रचना या जटिल रचना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक संगीत में कितने प्रकार के स्वर होते हैं? पहला ऑप्शन है 12, 14, 7 या 22। ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया था। और याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों ने गलती आंसर टेक आउट करा था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 22 स्वर होते हैं, जिन्हें श्रुति के नाम से भी जानते हैं, जो सप्तक के भीतर आते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कर्नाटक संगीत में बिनाय का संबंध किससे है? जस्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से सारे क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो आप इसका आसानी से आंसर बता सकते हो बिना ऑप्शन देखे हुए। पहला ऑप्शन है वाद, ऑप्शन बी है ताल, ऑप्शन सी है राग या ऑप्शन डी है देवता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, देवता। कर्नाटक संगीत को किस संत ने पंचरत्न कृति की रचना करी? ये भी सवाल काफी बेहतरीन है, इसे आप याद जरूर रखिएगा। पहला ऑप्शन है श्यामा शास्त्री, त्यागराज, मुथुस्वामी या पुरुषोत्तम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्यागराज। कर्नाटक संगीत के किस वाद्य को तामपात्र भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मृदगम, वीणा, घट्टम या वायलिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, घट्टम एक मेथी का वाद्य होता है जिसे कर्नाटक संगीत में तामपात्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत में ताल की क्या भूमिका होती है? इन चार ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।